अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बसकर। मैं हूं अली सलमान। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक बड़ा स्ट्रेंज किस्म का फिनोमेना बनता चला जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात जो हैं वो पूरी दुनिया में नजर आ रहे हैं। कहीं बर्फ जल्दी पिघल रही है, कहीं लोगों के दिल पिघलने की बजाय जमते चले जा रहे हैं। जिसको पिघलना चाहिए था वो जम रहा है, जिसको जमना चाहिए था यहाँ मुस्तफा बन के मेरे सामने बैठा है। आदाब बजा लाता हूँ सर। सुना है कि ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान अफेक्ट होने वाले नेशंस में नंबर 3 पे है। हालांकि हमें दूसरे नंबर पे होना चाहिए था पिछली बारिशों के हालात देख के। तो आप समझ रहे हैं 2023 इज गोइंग टू बी मोर डेवास्टेटिव फॉर अस? सर बहुत ज्यादा। और मुझे तो ये भी वो है कि 3 पे हम पहले क्यों नहीं है। अगर आप पहले नंबर पे होंगे तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला मगफरत फरमाए हमारी अभी से, क्योंकि फिर देन यू आर डायरेक्टली एक्सपोज टू। अगर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी भी हो जाए लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में फालसे का शरबत नहीं है। फालसे का शरबत नहीं है, धनिया का शरबत नहीं है, पुदीने का शरबत नहीं है, तरबूज का भी नहीं है। तरबूज तो वैसे वाकई नहीं है, आप सही कह रही हैं। हालांकि गर्मियों में तरबूज से बेहतर तरबूज को कहते हैं वाणा, हंदवाणा। आपको पता है हंदवाणा लंगोट से नहर दा पानी, वाह, उसमें फेंक देते ना। दिस इज अ रेसिपी, दिस कैन किल एनी काइंड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। काश कि हम ये टेक्नोलॉजी गोरों को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी बचपन की ख्वाहिश ये कि अपना ग्रां होवे, तूता दी छां होवे, बाण दी मंजी होवे, पड़ोसन मेरी गंजी होवे और मैं समर्स गुजारूं यूरोप में जाकर। क्योंकि वहां जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिरता है ओहो, तो समंदर पे जब आप जाते हैं तो पानी का इम्पैक्ट बड़ा लीथल हो जाता है ना। आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की थॉट मुझे आपको देखकर आई है। वो क्यों? मतलब माशाल्लाह जिस तरह आप आज रबड़ की गुड़िया बन के बैठी हुई हैं। पिछले दिनों जेफ बेजोस ने इलॉन मस्क वाला को बताया कि एआई में बनाई हुई एक आर्टिफिशियल खातून है। माशाल्लाह आप वो लग रही हैं आज इस वक्त। क्या इस ग्लोबल वार्मिंग वाले हालात में दुनिया से लोग सैटर्न पे शिफ्ट हो पाएंगे? नहीं, मार्स गए कुछ एस्ट्रोनॉट कराची से। यार देखिए, मार्स को कोई भी चला जाता पुल के नीचे बैठ के। तो वही हुआ, मार्स गए वो, उन्होंने बोला ये तो कराची के रोड वाली हालत है। बिल्कुल वही था। दैट्स व्हाई सैटर्न। सर इतनी गर्मी हो गई, आपको पता है चांद पे जो परियां रहती हैं वो मर गई हैं। चांद की परियों को तो नहीं पता, जमीन के गुड्डे के हालात बुरे हैं। और ये बात किसने बताई है? ये जियो पे ब्रेकिंग चली है, ये बुढ़िया जो चरखा काट रही है ना, उसने बताई है, सोहेल बड़ाई को। वो इसको भी जानते हैं। हाँ, एनीवे, तो इस ग्लोबल वार्मिंग को मजीद डिस्कस करने के लिए आपकी तालियों में मैं चाहूंगा एक्सपर्ट को बुला लें। प्लीज वेलकम डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब। सर ठीक है। डॉक्टर साहब, आज का सब्जेक्ट बड़ा सेंसिटिव है। इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल। सही। योर थॉट्स ऑन ग्लोबल वार्मिंग सर। बेसिक जो है ग्लोबल वार्मिंग है क्या है? ये आप ऐसे फील करें कि जैसे जमीन है। मैं तो फील कर ही रहा हूँ, ये देखें। जमीन को बुखार हो रहा है। जमीन को क्या हो रहा है? बुखार। आज तुसी नाश्ते नहीं खाता? इसको 2 पैनाडोल दे। समझे। अच्छा, ओके, समझा रहे हैं। जमीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और बुखार जो होता है, जू बुखार बढ़ता है, टेम्परेचर और बढ़ता है, तो उसके बाद ये होता है कि समंदर जो है उन पे इफेक्ट होता है, ग्लेशियर पिघलते हैं और सैलाब आते हैं और कहत सालियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और ये होता क्यों, ये बुखार हो क्यों रहा है? वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाती है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो फिर आप जो है ना, रेज भी सूरज की जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रही है वो है कि एक तो पोल्यूशन से बढ़ रही है, गाड़ियों से बढ़ रही है, इंडस्ट्री से बढ़ रही है। और हमारी है, देखें कि हम दुनिया में सिर्फ 1% से भी कम प्रोड्यूस कर हमारी वजह से पोल्यूशन हो रही है। हाँ। लेकिन मुतासर हम सबसे ज्यादा हो रहे हैं। मेरे ख्याल टॉप 5 और 6 में हमारे हैं। लेकिन हम जो है ना जिंदा दिल लोग हैं। और दुनिया समझती है कि दरख्त लगाएंगे तो गर्मी खत्म होगी। हमारे यहाँ कहते हैं फालसेदा शरबत पियो, सरदाई पियो, टेंट कराओ, गर्मी खत्म। वैसे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्या होता है? जैकबाबाद में। उफ, अगर आपने लेट्स प्रे फॉर आवर बिलवड फ्रेंड एनीवेज। आप कुछ कह रहे थे मुझसे? मैं ये कह रहा था जो नहर में कूदते हैं, हाँ, उसमें वो शलवार अक्सर फुला भी लेते हैं, तो मुझे ये डर लगता है अगर ये उल्टे होगा तो क्या होगा। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये गोरा आया हुआ था, सीवी चला गया, उसने देखा जो पानी के अंदर है वो फूला हुआ है। होने का तुसी की पा के नहाते हो, फिर उसको दिखाया गया तो खैर उसको फिर समझ आ गया एक्चुअली कि यहाँ पे इतने मरने की वजूहत क्या है।
पहले हवा भरती है, फिर पानी भरता है, फिर साथ ही लेके जाता है। बल्कि इतनी बड़ी बड़ी शलवारें पहनते हैं। उस दिन शाहरा फैसल पे सर एक बाइक पे बंदा जा रहा था, बहुत बड़ी शलवार थी, तो वो यूं ही होते होते उड़ ही गया वो। और ना सिर्फ देखें, मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से आपका शाहरा फैसल पे बहुत फोकस है। क्योंकि सर आपको पता ही है। डॉक्टर साहब, आज की मेरी फरमाइश है कि खाका जो है ना मेहमानों के साथ करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनकी ग्लोबल वार्मिंग पे बड़ी नजर है। बहुत गहरी। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एक फिक्रा मैं कहना चाहता हूँ कि हम पहली जनरेशन है जो ग्लोबल वार्मिंग को फील कर रही है, उससे मुतासर हो रही है, और हम लास्ट जनरेशन है जिसने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल ना किया। तो फिर गल बच जाएगी मुख्तारिया। एक वर्जन ये भी है कि ये एक्सट्रीम वेदर जो है वो ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं है। हाँ, आई थिंक ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट जस्ट अबाउट वेदर, ग्लोबल वार्मिंग इज अबाउट हियर देयर एवरीवेयर। मलाला ने बड़ी स्पीच दी है ग्लोबल वार्मिंग पे, उनका बनता है। उसके बाद आधा डिग्री टेम्परेचर हमें पता चला रिड्यूस हुआ है। लेकिन हम आज बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के। दो स्पेशलिस्ट हैं हमारे पास। अगर आप उनका लेट नाइट शो देखें तो आपको ग्लोबल वार्मिंग की आधी वजह वैसे ही समझ आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपकी इजाजत हो तो डॉक्टर साहिबान को इनवाइट किया जाए। डॉक्टर साहब, ये है जोड़ा आसमान पे बना था, जमीन पे पता नहीं है लहजा क्यों नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा। लोगों ने बड़ी कोशिश किया बाय द वे, लेकिन दे हैव अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर। ये एक दूसरे को बड़ा सब्सटेंशियली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सर ये पहले जुड़े हुए थे, ऑपरेशन से अलग हुए। वो बच्चों में ऑपरेशन होता है ना, सर बच्चों का लहजा कर देते हैं, इनके धड़ लहजा हुए थे। एक जोड़ी है और दोनों कॉमेडियन है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आते हैं। वाह, फिर एक ही आएगा, एक तो लंदन में। क्या इनमें से किसी के नाम में बहुत बरकत भी होती है? देखें, अल्लाह का शुक्र है हर इंसान में अल्लाह ने बरकत रखी हुई है। लेकिन इनके नाम में भी बरकत है? हम में से कोई बेबरकत है? नहीं, नाम की बात कर रही हूँ। हाँ, नाम में बरकत है। तो फिर तो मेरे ख्याल से मैं समझ गई हूँ कि ये कौन है, क्योंकि जोड़ी में है। आप अकेली समझती हैं, आप दूसरों को नहीं समझाती, और जिनको आप समझाती हैं हमें समझ नहीं आता। नहीं, अगर जोड़ी हैं और सारा समझ गई हैं, आप इनको व्हाट्सएप ग्रुप बना के मैसेज करती हैं? नहीं, मेरे पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है। अच्छा, आप सबकी तालियों में और डॉक्टर साहब आपकी लियों में तशरीफ ला रहे हैं मेरे भाई बरकत और उसमें। सर, ये आगे से शेर है, पीछे से चूहा। पीछे से हम कुछ नहीं दिखा सकते। हम नहीं, तुमने ऐसे ही बैठना भाई, इधर से आके डॉक्टर साहब का। हाँ, ऐसे उल्टा नहीं होना, तुमने ऐसे जाना बस, वरना तो पत्थर का हो जाएगा। बैठ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। इतना अच्छा पैनलिस्ट आपने बिठाया हुआ है। और तो मुझे बताओ सबसे लेफ्ट वाली कौन है? सबसे लेफ्ट वाली हाँ, बहुत अच्छी खातून है, शी इज अ ब्यूटीफुल लेडी। और दो हुस्न आपने बिठाए हुए, वो तो बाजार से हम लेकर आए ना। तुम्हें पता है हुस्न तो हमारे पास अल्लाह की शान। देखो, जो आपके शो को चार चांद लगा रहे हैं। और दो मेरे भाई, क्योंकि हम तो एक शो में अपना मंजन बेच के चले जाएंगे, ये हर शो में अपना नया नया मंजन बेचते हैं, जो मुश्किल काम को खूबसूरत और आसानी से करते हैं। वाह वाह वाह, थैंक यू। और सबसे अच्छी डॉक्टर साहब आपके पास आता हूँ डॉक्टर साहब। मैं देते मैं उठे गए दूसरी आगे। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब के बारे में, बहुत से ऐसे भी लोग हैं हमारी फील्ड में, इनके चेहरे पे रौनक क्यों है? क्योंकि इनका दिल रोशन, और जिनका दिल रोशन होता है उनके चेहरे पे रौनक खुद ब खुद आ जाती है। ओहो, दिस टाइम ब्रॉट टू यू बाय KEC। और अली भाई के लिए बस यही कहूंगा कि अली भाई, जैसे ये दो मेरे भाई है ना, खतरनाक बात आसानी से बोल के निकल जाते हैं। हाँ। अगला बोल रहा था ये पीछे करना, और अक्सर आसान बात खतरनाक तरीके से भी बोलते हैं चैनल पे। हाँ, और फिर फंस भी जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है कि किसी भी चैनल पे मुस्तफा भाई ने जब कोई शो किया हो, ओहो, तो बस कुछ घड़ी की बात होती है, उसके बाद या वो चैनल नहीं होता या वो शो नहीं। शो नहीं होता, लेकिन हर शो में ये होते हैं। इस तरह ये वो लेजेंड है, इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी पड़ती है। डॉक्टर साहब, सुर लगाना पैंदा ना, हाँ, जगह बनाना आस्ते। बिल्कुल। इन्होंने जितनी मेहनत और मुशक्कत की है ना, and who says hard work does not pay? They are living examples sitting here. So hats off to you guys. सर बात वही है, वो कहता है ना कि डर लगता है उन लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। वाह वाह वाह, बहुत तो सर उनके साथ काम करने में घबराहट होती है बस सर। वो कहते हैं कभी मुखलिस तो कभी मुनाफिक हैं, कभी मुखलिस तो कभी मुनाफिक है। कभी मुखलिस तो कभी मुनाफिक हैं, ये मतलब परस्त लोग माहौल के मुताबिक हैं। तो सर घबराहट ये होती है कि ऐसे लोगों के साथ आदमी, भले आदमी वाली बात जो ऑफियर कर रहे थे, थोड़ा आदमी घर बैठ जाए, लेकिन अच्छे लोगों के साथ काम करें, पॉजिटिविटी की वाइब्स आ रही हो, यार ये वाइब निकलता है, वाइब्स आ रही हो तो बड़ा अच्छा। लेकिन वो ही नहीं आ रही, हजारों ख्वाहिशें। इसलिए की बात बताओ, वो ही नहीं आ रही। तुमने कहा दिल में दिमाग हो, तुम्हें सिर्फ यही ऑर्गन देखने को मिले या कभी ऐसा भी हो टांग में गोली हो,
हाथ में टांग नहीं, हो। वो 90s का दौर था। आपने बोला कि आपके मुंह से वाइफ निकला, यहाँ पे भी दो लोग ऐसे जिनके मुंह से वाइफ निकलते हैं, लेकिन वाइफ उनकी कभी किसी कुरे में भी नहीं निकलती, ऐसा क्यों होता है? कौन दो लोग? अच्छा, दो मेरे भाई। अच्छा, ये भी मैरिड मैन। मैरिड मैन तो इधर है, आपके दाने हाथ और बाने हाथ, बच के रहना, उधर की बात। तो बैचलर शहजाद आप? आए हाय, अल्लाह का दिया बंदे ने लिया। अच्छा, ये जोड़ियों में होता है ये कोई खास वजह? अच्छा, मुझे कभी किसी आप देखें, दो जोड़ियां आप देख लें पाकिस्तान में काफी ऐसी हैं जिनके एक शादीशुदा है और एक शुदा है। अच्छा, हमें किसी ने नहीं कहा कि तुम मेरी दुनिया हो। मुझे लगता है शायद हम किसी की आखिरत हैं। उस बंदे आप की अखीर हैं, आप अखीर आखिर हैं। है। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, आप बिकॉज यू आर मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन और डॉक्टर हम साहब के साथ मेरे बड़े पुराने मरासी में, मुझे क्या है? बात पूछना, मरासी में डॉक्टर मरासी है। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। ये बात सच है कि जिन लोगों की बीवियां घर में बहुत शोर करती हैं, उनके शौहर सुकून के लिए बीमारी का बहाना करके कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं? हाँ, जिनका पैनल होता है। ये उस पर डिपेंड करता है कि जो नर्स है वो कैसी है ओ, और अच्छी वो बात। कितने दिन वहाँ रहेंगे, हाँ, वो बीमारी पे नहीं होता फैसला, हाँ। वो नर्स पे फैसला। ये प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्स की बात कर। अच्छा, ये बात सच है, प्राइवेट हॉस्पिटल आप ये देख लो, आप प्राइवेट, अच्छा छोड़े कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। इधर नहीं देखा, आप उधर रहे आप। वो भी है शो में। आप उधर नहीं, आप उधर रहे, आप उधर रहे। अच्छा, पहली बात, अच्छा, अली भाई ने हमें हमेशा हमें मौका दिया है आप उधर रहे। और पेमेंट खुद लिए। ये ऐसा नहीं है 2011 से हम साथ काम कर रहे हैं, उससे भी पहले से। और आपने डॉक्टर साहब को बिठा के ऐसा ट्रेंड सेटल किया ना, ये जो कॉम्बो है ना सर, क्योंकि ये नहीं मैं शो में आया हूं तो मैं बोल रहा हूँ, ये कॉम्बो बड़ा अच्छा है कि डॉक्टर साहब को बिठा के एक नॉलेजेबल पर्सन, आप भी नॉलेजेबल हैं और फिर बीच में सारी पर्सनैलिटीज बैठी है कॉमेडी के हवाले से। नहीं, वो भी नॉलेजेबल है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना, उनका उसने अपना एक ने तो नॉलेज बांध ली ऊपर, मेरी नॉलेज उड़ गई। एक मतलब इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कॉमेडी के हवाले से करते हैं। तो खवातीन आपके ख्याल में खवातीन तो सर खवातीन चार तो में सर वो तो हाँ, वो सर नहीं, मैं वो तो हर देखेगा। शो में कहता हूँ सर, देखिए खवातीन का हर चीज में होना जरूरी है। रियली? मैं कहता हूँ सर, एक लड़की की इज्जत करना जो है ना, उसको खूबसूरत कहने से ज्यादा खूबसूरत है। हाय 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 हाय। और 3 वर्ड है सर जो आई लव यू से बेहतर है। हाँ, पतली हो गई। अब ये क्या? देखिए हंसी भी कौन है, मेरी बहन तो मेरी तरह इस वक्त। मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये बात सच है, आंखों का भी एक भाई होता है जिसे आई ब्रो कहते हैं। ब्रो का काम भी हिफाजत करना होता है हाँ हाँ और इसका काम भी, आईब्रो का भी आंखों की हिफाजत करना। हाँ, लड़कियां भाई बनाती है इसीलिए, इज्जत बचाने के लिए। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये दिल पे रखने वाला पत्थर कहाँ से मिलेगा हमारी कौम को? केपी के से जहाँ वो बच्चा बाहर फिर रहा था ना, हमने बच्चा रख के तो पत्थर अंदर कर दिया। अच्छा, ये बताइए ये डॉक्टर, शादीशुदा नहीं है इसलिए ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। नहीं तो शादीशुदा लोग कहाँ पत्थर रख रहे हैं भाई? शादीशुदा आदमी तो सिर्फ टेंशन रख रहा है सर। वो जो रख रहा है उसको टेंशन कहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो, चूंकि आप मेहमान हैं। सॉरी टू कट यू, ये हमारे मुल्क में बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था, ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ेगा। वाह, इसके अब मैं कुछ कह नहीं सकता इसको। वो भी सर मिनटों में आती है खबर, उसके बाद खत्म। हाँ, अब तुम लोग ब्रेक लो। हाँ? नहीं, इस शो से ना, हाँ। हमेशा के लिए तो नहीं। नहीं हाँ, आपने क्या बात की कि अच्छा आर्टिस्ट था इसके लिए मरना पड़ता है। हाँ, लेकिन जीने के लिए एक ब्रेक की जरूरत है। एक ब्रेक पे चलते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए। थैंक यू। तमाम गैर जरूरी हजरात से दरख्वास्त है कि हमारी फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार है। यार जो जहाज का जमीनी अमला, प्लीज गेट द आउट ऑफ देयर। डॉक्टर साहब, खाके का टाइम हो गया। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ हमारे मेहमानों को बताएं, खाका यानी कैरेक्टर स्केच जो आप पढ़ने जा रहे हैं, उसका बैकग्राउंड और स्केच होता क्या है और आज कौन है हमारे कैरेक्टर स्केच? वेस्ट में जो है हम इसको रोस्ट कहते हैं, लेकिन वेस्ट में जैसे आपका लफ्ज नहीं है, हमारे यहाँ एक तहजीब है, तमद्दन है, तो हमारे यहाँ उसको खाका कहते हैं, जिसमें पूरी शख्सियत जो होती है उसका हम फनी वे में एक उसकी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे उर्दू अदब में इसका बहुत एक मकाम है। बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं उन्होंने अपनी किताबें लिखी। तो आज जो है एक सियासतदान है हमारे परवेज इलाही साहब, उनका खाका में है। वो ही तो सियासतदान है। डॉक्टर, आपकी किताब थी शिनाख्त परेड, मैं इन दोनों के साथ किताब लिखूंगा छितर परेड। परवेज इलाही, परवेज इलाही बाहर से सख्त और अंदर से नरम तबीयत हैं। आप उनको सियासी तरबूज कह सकते हैं। परवेज इलाही ने अमली सियासत का आगाज चौधरी शुजाअत हुसैन के ट्रांसलेटर के तौर पर किया। वो उनके उर्दू बयानों का सहाफियों के लिए उर्दू में तर्जमा किया करता।
परवेज लाई चौधरी शुजात का इतना एहतराम करते हैं कि वो सांस भी पहले चौधरी शुजात के सांस लेने के बाद लिया करते थे। आजकल सियासी पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो गई है जिस वजह से परवेज लाई पहले सांस ले रहे हैं कि क्या पता बाद में ऑक्सीजन मिले ना मिले। 1122 इमरजेंसी सर्विस उनका बड़ा कारनामा है, जो इतनी क्विक थी कि बीवी अभी खामन को मारने के लिए चीज उठा ही रही होती, 1122 वाले घर के बाहर बर वक्त तिब्बी इमदाद देने के लिए पहुंच भी जाते हैं। परवेज लाही ने जनरल मुशर्रफ को वर्दी में बार बार सदर मुंतखब करवाने के लिए कहा। उन्होंने इसलिए ये कहा कि बगैर वर्दी के उन्होंने सदर मुशर्रफ को देख लिया था। कि बगैर वर्दी के उनकी कोई इज्जत नहीं थी। परवेज लाई दूर तक देखते हैं, चाहे नजर आए ना आए। वाह वाह। परवेज लाई इतने दूरअंदेश हैं कि उन्हें पता था पेट्रोल महंगा होगा, इसीलिए उन्होंने अपनी पहली पार्टी का इंतखाबी निशान साइकिल रखा कि कोई खर्चा ही ना हो। इतना आगे का सोचते हैं कि चोट उंगली पर लगे तो प्लास्टर दोनों बाजुओं पर चढ़ाकर व्हील चेयर मंगा लेते हैं। क्या बात। वाह वाह। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का काम ये होता है कि अपने लिए काम ढूंढे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर देखने में दोनों एक जैसे ही होते हैं, बस फर्क 5000 के उन 2 नोटों जितना होता है जिनमें से एक के नीचे ईद मुबारक लिखा है। वाह 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 वाह। वो जब वजीर आला बने तो खुद हैरान थे कि मैं कैसे वजीर आला बन गया, मैंने तो प्राइम मिनिस्टर बनना था। वाह वाह वाह। हाफ डन प्राइम मिनिस्टर तो वो बन चुके। सियासतदान असासे बनते नहीं, असासे बनाते हैं। क्या बात। वाह वाह। और परवेज लाई भी सियासतदान हैं। फवाद चौधरी की तरह वो भी सियासत के वो आलू हैं जो हर हंडी में एडजस्ट हो जाते हैं। दूसरों के दुख सुख में इतना शरीक होते हैं, चोट किसी को लगे प्लास्टर इनके बाजुओं पर चढ़ाना पड़ता है। परवेज लाई ने आज तक कभी ताकतवर से नहीं बिगाड़ी। जिस ताकतवर से वो बिगाड़ लें उसे यकीन हो जाता है कि अब मैं ताकतवर नहीं रहा। क्या बात है। वाह वाह वाह। ये बातें कहाँ से आती है डॉक्टर साहब? देखिए ये तरीका होता है, बात पहुंचा भी दी और किसी को पता भी नहीं चला। अच्छा, हम ओपन बोल देते हैं, फंस जाते हैं। हाँ। लेकिन हम भी डॉक्टर साहब की बातें लेके सर घुमा फिरा के और बाज औकात आप ही के पंच भेज देते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक बार मुझे मोइन अख्तर साहब ने कहा, जब हम शुरू में जब एक चैनल नया आया था, कह रहा कोई सिटकॉम लिख कर ला पायलट, उसमें मैं बाप होऊंगा, तू होगा, तेरे साथ 2 लड़के। तो मैंने डॉक्टर साहब का पूरा फैमिली फ्रेंड उतारा, जुमले वही, बाप और 2 लड़कों पे कहानी। मोइन ने कहा जबरदस्त है यार। उन्होंने कहीं फैमिली फ्रेंड देख लिया, कह रहे ये यूनुस भट्ट है, तेरा नाम क्या है? बात सुने, एक तो ये आपकी जिंदगी में ये फैमिली फ्रेंड, मुज़ाकरात, मोबाइल फोन उतारना चढ़ाना, ये आपकी जिंदगी बचपन से चोरी की आदत हो गई सर। मोइन भाई मुझे बुलाते थे तो वो कहते थे एक लतीफा सुनाएगा 1000 रुपए दूंगा। अच्छा, मैं लतीफे याद करके जाता था, जहाँ ठंडे वहाँ 500 रुपए वापस ले लेते थे। तो सर वो लतीफे सुनाने की आदत पड़ी, फिर यहाँ से चोरी, वहाँ से छुपा, वहाँ से कॉपी, तो वो अब तक आदत लगी आखिर में सुना सारे पैसे तेरी जेब के मोइन भाई रख लेते। अच्छा सर, आपने पॉलिटिशियन की बात की, मुझे ऐसा लगता है आप इस बात से, हमें वजीर तालीम की नहीं बल्कि वजीरों के लिए तालीम की जरूरत है। पढ़े लिखे मजाक शुरू हो गए। ये खूबसूरत लाइनें हैं ना कि हमारे यहाँ ऐसे वजीर तालीम हैं जिनको वजीर तालीम नहीं ज़ेर तालीम होना चाहिए। और सर हमें पॉलिटिशियन से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम उन लोगों से जो इन लोगों को वोट देते हैं। यार ये तो बहुत, मेरा ख्याल हम डॉक्टर साहब मुझे मार दो, फांसी दे दो। डॉक्टर साहब भी बैठे सोच रहे हैं ये मैंने कौन सी किताब में लिखा। फांसी नहीं देंगे, आप गायब हो जाएंगे। ओए, ये तो चारे गायब हो, आप तैयार हो जाए। यार क्या मजे की बात ये, शो शुरू होने से पहले इन्होंने बोला कि कोई अच्छा लड़का है तो रिश्ते के लिए बता दो। बताएं, आपकी जिंदगी में बरकत चाहिए आपको? मैंने कब कहा ऐसा? हाँ। देखिए हर इंसान की दुआ होती है अल्लाह ताला उसे बरकत दे। मेरी तो पूरी हो गई, अब आप अपना सोचो। देखिए जोड़े आसमानों पर बनते, मुझे लगता है डॉक्टर साहब मेरी वाली ऊपर ही रह गई है। सर बंदी राजी तो हो जाएगी, आप लोग हो दो। मुझे बात बता, तूने बड़ी अच्छी बात की कि तुझे तो तेरी बरकत मिल गई है, अब जिसको ये मिलेगा तू पैकेज में साथ जाएगा। अब ये तो इसके ऊपर बनता है कि जहेज में ले जाए या सरप्राइज दे। क्लियर कर दो ना, लोग देख रहे हैं भाई। इसकी बीवी इसको कह रही है घर के हालात बहुत टाइट चल रहे हैं, हक मेहर के पैसों में से कुछ एडवांस मिल सकता है।
सर सूरत हाल ऐसी हो गई, इतनी अच्छा गुर्बत हो पता गई है। सब है इसको, अखमैर मौजल गैर मौजल सब पता है। डॉक्टर साहब गुर्बत की इंतहा, अगर आप गुर्बत देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गुर्बत की आप इंतहा देखिए, आप इस बात से अंदाजा लगाइए, लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल की, सुनो मेरे घर कोई नहीं है, लड़के ने चोरी करवा दी। ये दिस इज द लेवल ऑफ गुर्बत। नहीं तो उसे इसीलिए कॉल की ना, उनका प्लान था, लेकिन आप क्या सोच रहे थे? नहीं, एक दफा ऐसा भी हुआ, जी जी। गर्लफ्रेंड ने लड़के को फोन की, बोला घर पे कोई भी नहीं है, वो घर पहुंच गया, घर पे कोई भी नहीं था। अच्छा डॉक्टर साहब कहते हैं अगर आपकी पुरानी फिर तो अच्छा माहौल बन गया था, वापस क्यों आया? किसी और को ले जाओ। अच्छा, डॉक्टर साहब, यार ये कहाँ बात, मैं इतना डिसेंट शो कर रहा यार हूँ। जगह का ही तो मसला है। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, ये बात सच है, अगर आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड अगर आपसे दोबारा दोस्ती करने को कहे तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगवा करने वाला आपको छोड़ने के बाद कहता है यार रास्ते में रहना। यार ये शो इनका उर्स हो रहा है, क्या हो रहा है? पूरा हार वार पहना दो डॉक्टर साहब को, पूरा शो तुमने डॉक्टर साहब पे कर दिया, बाकी लोग भी बैठे सारे डॉक्टर साहब गए, बिस्मिल्लाह, उर्स हो रहा है। हाँ मैं कह रहा हूँ हार वार पहना दो, इन्हीं के ऊपर सारी बातें उन्हीं से पूछ रहे डॉक्टर साहब एक तो मिलते बहुत कम है, हाँ। और इतनी अच्छी जगह मिले तो मैं हालांकि चाहूंगा आप रोजाना डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ। अच्छा मैंने कुछ डॉक्टर को देखा है सर अपने क्लिनिक के बाहर बैठे हुए, तो उनसे पूछे यहाँ क्यों बैठे हुए, कहते हैं अंदर रश। और ये बताइए डॉक्टर साहब, ये दर्द की गोलियों को पता कैसे चल जाता कि कहाँ दर्द है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो दर्द की जो गोली होती है उसको ये पता होता है कि ये दर्द स्टार्ट कहाँ से होता है, कंट्रोल कहाँ से जो होता अभी है। इनके सर में दर्द हो रहा है मेरी बातों से। अब तो खुश हो रहे हैं भाई, खुदा के लिए लगा रहा है, उर्स पे रहा है इधर। मुझे लग रहा है शो के बाद डॉक्टर साहब को ड्रिप लगेगी। नहीं, अरे भाई वो इतनी क्रिएटिव बातें कर रहा है, आप क्यों घबरा रहे बरकत हो? मेरी बात सुन, तूने उर्स पे रहना है, चिलम पे नहीं आना। ये एक रैपिड फायर ओके है। अच्छा रैपिड फायर, जी जी। इससे ज्यादा रैपिड था। हाँ, आपकी सोच है। पहला सवाल है, हर कामयाब मर्द के पीछे दो औरतें होती हैं, आपके पीछे कितनी हैं? एक मर्द, आई हैव नो आइडिया। ये जिस जगह पे रहते हैं वहाँ जलसे होते थे। मुस्तफा को पता है ये बात। अब वहां पर पाबंदियां खत्म हो गई। आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपने रखी हुई है हालांकि फेंक देनी चाहिए? ये जवाब दे दिया। बताएगा, मेरे तो 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी चीजें सर। अब उसमें भाई है मेरा, ऐसी बात और वो बहन है। आपको किसी जानवर से बातें करना पड़े हाँ। तो किसके साथ करेंगे और क्या बातें करेंगे? हम तो आपस में ही कर लेते हैं। ये क्यों कहते हैं कि कुत्तों की तरह दिन रात काम करता हूँ, हालांकि कुत्ते तो कभी काम नहीं करते, लेटे इसका रहते जवाब हैं। यही दे सकता है। हाँ सर, ये इसकी वजह, क्योंकि मैंने बड़ी रिसर्च की है कुत्तों पे। सर ये अमेरिकन कुत्ता खरीद के लाया, मैंने पूछा कुत्ता क्यों खरीद के लाया है, कह रहे ये दिन में घर की हिफाजत करेगा, और मैंने बोला रात में, कह रहा रात में तो मैं खुद होता हूँ ना घर पे। आप क्रिकेट बाल होते हाँ। तो किस खिलाड़ी को फेस करते हुए डरते? सर मुझे तो शौक ही नहीं है, ये तो इसका सवाल है, आप जवाब दे सकते हैं। नहीं, आप बॉल तो आप है ना इस वक्त, लेकिन आपको पता ही नहीं बॉल आप है। हालांकि बॉलें बना बना के मैं ही दे रहा हूँ। हाँ, ये तो सही है। घर से बाहर जाते वक्त किससे इजाजत लेकर जाते हैं? हमें जाहिर सी बात है सर, काम वाली से। अच्छा, अगर आप एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाएं हाँ ओए होए। तो क्या क्या करेंगे? शो बंद हो जाएगा। अगले सवाल पूछे। ये बहुत अच्छा, अल्लाह करे ऐसा हो जाए सर, अल्लाह करे। ओए, 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 ओए। मैं सिर्फ देखूंगा, लोगों के घरों में झांकूंगा कि क्या मूवमेंट है, क्या अचीवमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिफ्रेशमेंट है, क्या हाँ। entertainment है। कोई ये घर जहाँ भागना चाहे बताए। बहुत सारे घर है सर, बहुत सारे घर। इतने टारगेट किए मैं। टारगेट किए मैं सर। अच्छा, 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम होती है, हाँ क्या 2 मुर्गों में भी मुर्गी हराम होती है? बताओ भाई दोनों, ओए, 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 ओए। बताओ दोनों। सर, मैंने एक मुर्गा पाला हुआ और एक मुर्गी पाली हुई है, मैं सोचा हूँ दोनों की शादी करवा दूं। मैं कब तक नाजिया संडे खाऊंगा सर? जिस्म का कौन सा बॉडी पार्ट है हाँ। जो आप समझते हैं एक और होना चाहिए? अरे एक की वजह से बहुत परेशानी है, अपनी नाक की वजह से, लंबी है ना बहुत। अल्लाह ने आपको वो क्या खास दिया है जो अभी तक आपने आम नहीं किया? सर आजिज़ी, बस इनका सारी, मैं चाह रहा हूँ जमीन पे पैर रख के आसमान छूं सर, ये मेरा एक वो है। क्या ख्याल है? थैंक यू सर। अच्छा, तुम दोनों में से गाना कौन गाता? सर बहुत डिसेंट गाना गाता है ये, और अदब से भरपूर गाना है। मैं सुर को इतना ऊपर ले जाता हूँ, मेरा सुर परिंदों से टकरा जाता है, आप यकीन करिए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू बस्कर। और हमारे साथ आज तो अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि यार अल्लाह ताला अपनी नजर उतरवा लेना चाह माशाल्लाह। हमारे सेगमेंट है, आपकी हाइट इतनी अच्छा मैं कह रहा हूँ सेगमेंट की नजर उतार लें। आपकी नजर उतारने भाई। मैं मतलब तुम्हें पता है मैं आई लव यू सर। हमारा सेगमेंट है, उसका नाम है बांदर दी पुछल। हैं? हाँ, क्या क्या क्या? अच्छा आपने नुमान भाई के साथ शो किया हुआ है ना, नुमान हाँ, भाई? जी जी जी। हाँ, तो हम कहते हैं कुछ, हमारा मतलब कुछ और होता है। बोलती तस्वीर है। अच्छा बोलती तस्वीर। हाँ, तो हम आपके सामने तस्वीर लगाएंगे, फिर आप सारे कमेंट करेंगे कि बांदर दी पुछल यानी वो तस्वीर का ओके वो क्या है, साहिब Okay. तस्वीर क्या करना चाहिए। ओके सर। हाँ जी भाई, उधर से आ जाए भाइयों। सर यूं लग रहा है तरबूज पड़े में। कौन खड़े में? मेरे जमजू। ख्याल है सबने तो नहीं, मेजोरिटी ने चश्मा लगाया हुआ है, और जब आप आवाम से नजर ना मिला पाए तो चश्मा पहन लेना इज द बेस्ट सोल्यूशन। वाह वाह वाह। ये वो वाले चश्मे तो नहीं पहने हुए एक दौर में जो मशहूर थे कि FIA वालों के पास होते हैं? डॉग, ये कौन से चश्मे हैं? ये मेरा ये स्पेशल पर्सन्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अच्छा, ये 3 बंदों ने चश्मा लगाया, एक ने पीछे मास्क लगाया हुआ है, ये क्या वजह है? सब में से एक ने मास्क वो लगाया सबने अचार का तेल लगाया हुआ है सब आगे वाले। ये तो बाल ही नहीं आगे वाले। हाँ सर, ये क्या है सर? ये गंजे आदमी की भी क्या जिंदगी है सर? गंजे आदमी तो ये भी नहीं कह सकता कि बाल धूप में सफेद नहीं किए, क्योंकि फिर लोग उससे सवाल करेंगे जो सफेद किए वो कहाँ रखे हुए। उनके सफेद होने से पहले झड़ गए थे। अच्छा, मैंने देखा है सर, ये सफेद बालों वाले बंदे से अगर कोई लड़की 2 दिन हंसकर बात कर लेना तो तीसरे दिन उनके बाल काले हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। ओए हुन दसो, हुन कर मैं मजाक, तो नहीं बोलूंगा सर, मैं हुन कर मजाक। ऐसा कारतूस जो हर बंदूक में फिट हो जाता है। बट साहब आप कुछ कहना, आपको देख के बट साहब तो मेरी बट आदत ही नहीं है कहने की। बट साहब ने हम सब उम्मीद से भी इतना कुछ कह दिया खुदा की अच्छा, कसम, इनके- और आधा काम हमने उसका बेच भी दिया। क्योंकि सर कमर्शियल शोज जो करते ना उसमें तो किसी को नहीं पता। आप 500 लोग बैठे, 1000 लोग बैठे वो तो टीवी के शो में आपकी बात नहीं कर सकते, कमर्शियल शो में हमने सारी निकाल के सर आई लव सर। लेकिन इनके बारे में हम क्या कहें, वो तो हरीम शाही बोलेंगे अब। वही बोल रही है इनके बारे में तो। नहीं, वो तो मौलाना साहब बैठे। मौलाना साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? रुख सखत और रुख लो तब्दीली आई। ओए होए इरफान खान, आप हैं आप सर, चेहरे पे कितना नूर था आप देखिए इसके। ओए होए, अच्छा, ये लग रहा है कि उस वक्त जो है उसमें हीरो होता था और इरफान खान ने नया नया ज्वाइन किया है। वाह, वाह, वाह। ये लग रहा है इरफान खान को भी लीमू चिढ़ा के सर ये वो फिल्म थी माइटी हार्ट। अच्छा, उसका है। हाँ, उसमें मैं गया था, मुंबई में शूटिंग थी उसकी। उस वक्त बाल आपके भाई के देखे। अरे माशाल्लाह पूरे। ये तो इसके पंच सुन के ऐसा हो गया। आपने क्या ऐसा कहा था जो इनका मुंह खुला के खुला रह गया? क्या कह रही? क्या ऐसा क्या कहा था आपने कि इनका मुंह खुला का खुला रह गया इरफान खान साहब का? वो फोटोग्राफर की गलती है। वो उसने खेल- उधार मांग लिया था, उधार। हाँ। कल यहाँ भी पाकिस्तानी आके उधार मांग। सिर्फ इन्होंने एक बंदे की तारीफ की थी इरफान खान ने पूरे पाकिस्तान में, मोइन अख्तर साहब। हाँ, कह रहे यार मुझे उसके अलावा और कोई पसंद ही नहीं है। मोइन अख्तर साहब। हाँ। दोनों साथ ही चले। अच्छा। साथ ही चलेंगे। अच्छा सर, ये बात सच है कि बीवी मर्द की ताकत होती है और बाकी खवातीन मर्द की कमजोरी? अगर बीवी खूबसूरत हो तो वो भी उसकी कमजोरी होती है। अच्छा सर, ये जिंदगी सब कुछ सिखा देती है, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं सिखा दी? सवाल है मेरा। अच्छा सर, मैंने पाकिस्तान की अक्सर दीवारों पे लिखा हुआ देखा, महबूब आपके कदमों में। कभी ये लिखा हुआ नहीं देखा, बीवी आपके कदमों में। पूछो क्यों? क्योंकि बाबा खुद शादीशुदा है। सर इन दोनों की डॉक्टर साहब शादी क्यों नहीं हो रही? इन्होंने इतनी ज्यादा कोशिशें कर ली, अब तो प्रैक्टिस भी बहुत है इनकी। पहले ये दोनों टैलेंटेड बहुत है ना, इसलिए मसला हो रहा अच्छा डॉक्टर, ये दूसरी शादी की बात की आपने बॉस, तो ये बात सच है कि अगर औरत को पता चल जाए कि मर्द दूसरी बीवी से कितनी मोहब्बत करता है तो हर लड़की दूसरी बीवी बनना पसंद करेगी? टेक्निकल सवाल किया मैंने। वाह, तेरी पहली नहीं, तुझे दूसरी का भी पता। वाह वाह ठाकुर वाह। हाँ सर, ऐसा है सर। है। देखिए, मैं हैरान हो रहा हूँ कि मर्दों की चीजें तो ऐसे पता थी, औरतों की चीजों का भी मैं वही अच्छा सर, ये बात सच है, कहते हैं औरत जो है वो एक ही मर्द से बहुत सारी उम्मीदें रखती है, जबकि मर्द जो है वो बहुत सारी औरतों से सिर्फ एक ही उम्मीद रखता है। दुआओं की, दुआओं की। माँ हो आप गई, लोगों को बहन वो- हो गई, हाँ, बेटी हो गई, बेगम हो गई। मैं तेरी सोच पे 21 तोपों की सलामी चला। बहुत अच्छे हाजी साहब, बहुत अच्छे। मैं इसलिए कह रहा हूँ उस पे रहना, चेलम पे नहीं आना है। डॉक्टर साहब आई रियली। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक चेयर पे जब पेशेंट को बिजली के झटके देते हैं तो उसका बिजली का बिल पेशेंट पे करता है या डॉक्टर? पेशेंट की बीवी। बरकत भाई ये बताएं, सुना है कि आप सुबह उठ के मेमोराइज करते हैं जो आपने जो जोक्स बनाए हुए होते हैं उनको याद भी करते हैं आप? अरे उठ के ये ऐसा नहीं है? सर, मुझसे पूछे। एक बंदा सो रहा होता है गहरी नींद में, ये शख्स सो रहा होता है और अबे यार एक शख्स उसने ये लतीफे याद कर रहा होता है, इतना इसने हावी किया अपने। आप दोनों साथ सोते हैं?
नहीं 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 ये चीज मेरे अभी अब समझ आ गया तुझे कंपनी का जवाब है फातिमा का। अब कुछ अच्छा, वो नहीं। आपको पता नहीं, हम लोग कॉर्पोरेट शोज करने जब जाते हैं ना तो रूममेट होते हैं, एक साथ ही होते हैं, हमको डबल बेड दे देते हैं तो उसे हम सिग्नल कर देते हैं, तो इसलिए आप बता रहे थे नहीं, कुछ। दूसरे मुल्क में तो अलाउड होता हाँ है। पता होता है अलाउड नहीं, Allowed। अलाउड यहाँ भी अंदर से दरवाजा बंद है, क्या हाल उसका तो बता दे। मुझे मोइन अख्तर साहब कहते थे रोज का एक लतीफा बना निकाल याद कर, महीने के 30 हो जाएंगे, अपने जंग से पहले हथियार जमा करके रखो। बिल्कुल बिल्कुल। माजरत के साथ छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू बस्कर। हमारे साथ इस वक्त मोबाइल कोर्ट सेगमेंट में मौजूद हैं मुल्जिमान बरकत और उस्मी। आप चूंकि दोनों जुड़वा हैं, हम पॉलिटिशियन से और कॉमेडियन से कभी हल्फ नहीं लेते कि आप जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सिर्फ कह देंगे। बरकत, आप पर इल्जाम यह है कि आपको पढ़ने का इतना शौक था कि जिस क्लास में बच्चे 1 साल पढ़ते आपने उस पर भी 4 साल पढ़ा। इतना शौक था पढ़ने का? अरे हाँ, ये फेल बहुत हुआ है ना, बता ना। सर बात ये देखिए, मुझे स्कूल जाना भी अच्छा लगता था और स्कूल से वापस आना भी अच्छा लगता था, बस वहाँ ठहरना बुरा लगता था। दिस इज माय। सर देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर खूबसूरत होना जुर्म है जज साहब, तो हाँ मैं मुजरिम हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आप खत्म करिए अदालत। आप पे ये इल्जाम नहीं है। नहीं, अच्छा हाँ। आप दोनों पर इल्जाम ये है कि आप बड़े ज़हीन हैं। क्या ये इल्जाम दुरुस्त है? ये किसने लगाया भाई? सर ये ज़हीन है, मैं नहीं, ये ज़हीन। ये दोनों बहुत ज़हीन है और इन दोनों का हाफजा बहुत अच्छा है। ये इल्जाम बिल्कुल दुरुस्त है। हाफजा अच्छा है लेकिन मुआवजा अच्छा नहीं है। आप पर इल्जाम है कि आप बड़ा बनना ही नहीं चाहते थे, किसी ने जबरदस्ती बड़ा कर दिया। क्या? ये तो इसका मालूम कर, इसको मालूम करे कौन बंदा है भाई। ये कौन हकीम है? हाँ सर, हमारी कुछ हीरोइन हकीम के पास जाती है, कहती जो मरीज ठीक हो गए उन्हीं का नंबर दे दो। जज साहब देखिए, डॉक्टर साहब ने आपके लेट मी क्लियर वन थिंग। ये जज है, डॉक्टर नहीं है। जज साहब लेट मी क्लियर वन थिंग। क्या बोला तो मैं भूल गया। आप अंग्रेजी से इज्तनाब करें। आप पर इल्जाम है कि आप गैर शादीशुदा हैं। अगर ये दुरुस्त है तो क्या परेशानी है? बेवा से क्यों लगते हैं? सर मेरा ऐसा मानना है, जो कि गलत है, मैं मानता हूँ कि अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तो फिर अकेले रहने में क्या प्रॉब्लम? वाह। और ये भी बात सच है, दिस द लेवल ऑफ दिस पंचलाइन, कि 2 लोगों के बिना कोई आता नहीं और 4 लोगों के बिना कोई जाता नहीं। हाय 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 हाय। दिस इज माय। हालांकि इस तरह की चीजें शॉपर में चली जाती है, वो मसला नहीं है। अल्लाह मतलब ये है कि आप आना तो चाहते हैं लेकिन किसी को लाना नहीं चाहते। हाँ सर, ये लाते हैं, मम्मी को पता नहीं चलता। कितने डिसेंट बातें कर रहा हूँ सर मैं, आपने जी। कहते हैं जिससे कोई शादी करने के लिए राजी ना हो उसकी शादी फिर खाला की बेटी से हो जाती है। क्या ये इल्जाम दुरुस्त है उसमें? खुदा की कसम, खाला की बेटी से ही हुई है। अच्छा, ये फुप्पो और खाला की बेटी से शादी करना ऐसा है डॉक्टर साहब? मेरे एक दोस्त है, उसने अपनी फुप्पो और खाला की बेटी से शादी की। मुझे कह रहा है यार, खाला या फुप्पो की बेटी से शादी करना ऐसा है, आधी रात को जब बीवी के मुंह से चादर हटाओ ना तो ऐसा लगता है फुप्पो या खाला सो रही है। शक्ल मिलने लगती है। हाँ सर, ये मैं कह रहा हूँ सर, ये पता नहीं कैसे, आई डोंट नो। तू शादी कर ले, तुझे अल्लाह का वास्ता है भाई। आप पर इल्जाम है कि पहले आप बहादुर नहीं होते थे, जब से उस्मी के साथ काम शुरू किया आपने खुद को बहादुर लिखना शुरू कर दिया। सर बात ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट टेलिंग अ, सर मुझे काम से मैं डरता हूँ या घबराहट होती है, उलझन होती है मुझे, तो इसका अगर सपोर्ट नहीं होता तो ना मैं अपना छोटा मोटा घर बनाता, ना छोटा मोटा बैंक बैलेंस बनाता। तो इसके एक नसीब से नसीब जुड़ता है ना सर, तो अल्लाह ने नसीब जोड़ा है जिससे मेरा काम चलना, वरना मैं काम कर नहीं पाता। और इसकी बड़बड़ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी घर बनाया, गाड़ी बनाई, इसी की बड़बड़। तो बस ये अल्लाह ने नसीब जब तक जोड़ा हुआ है सर, क्योंकि हमारा जवाल नहीं आ सकता। पूछिए क्यों? क्योंकि हमारा उरूज ही नहीं है। ये जय और वीरू की जोड़ी है। हाँ, हालांकि अपना अलग काम करता है, मुझे मिलता है। ये जय और वीरू की जोड़ी, आप वो स्कूटर है। हाँ जी। आप पर इल्जाम है कि आपका मिजाज पढ़े लिखों वाला है पर आप पढ़े लिखे नहीं। बिल्कुल सच है। मिजाज भी पढ़ा लिखा वाला नहीं है तो आप मोहब्बत में कह रहे हैं सर, हम पढ़े लिखे नहीं है सर। अल्लाह जानता है, इंटर भी बहुत मुश्किल से किया क्योंकि घर के हालात, जिम्मेदारी, परेशानी, टेंशन। बस मेरा बच्चा अंधी माँ विधवा बहन वाला। जज साहब मैं तो कहता हूँ कुछ खुले पैसे हैं तो मेरे ख्याल में मेरे तो 150 फीस है भाईजान। माय लॉर्ड, इसके बाद अब वो अपना किशकोल निकाल लेना, गल मुकाव थे। ये दोनों मिलकर हमारे मज़ा में एक मियार का इजाफा कर रहे हैं और इनका मज़ा जज साहब को ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है और मेरी ख्वाहिश होगी कि जब अदालतों में केस ना हुआ करें तो इनको सुन लिया करें
और इस सिलसिले में ये अदालत सहूलतकारी करने के लिए भी तैयार है और इसके साथ ही इनको बाइज्जत बरी करती है और ये काम जारी रखने की हिदायत करती है। So, you know, Zad, this was an amazing night that we've all had. I'm sure आपको भी बहुत मजा आएगा। हमारे तो जबड़े दुख गए हुए हैं। डॉक्टर साहब ने तो निकाल के पानी में रख दिया था, वापस अभी लगाया है। But thank you guys. Thank you, sir. अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता खेलता रखे, आपके थ्रू और इन खूबसूरत लोगों के थ्रू और डॉक्टर साहब आपके कलम के थ्रू इस तरह हंसते खेलते मुस्कुराते रहे। पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे वैसे मसाइल से गुजर रहा है। So you are one hope that keeps us alive, that keeps us smiling, that keeps us happy। मैंने अंग्रेजी बोली, तुझे ट्रांसलेट करके बता देगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।